मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। मुख्यमंत्री ने किसानों की खुशहाली की ओर कदम बढ़ाते हुए न केवल किसान कल्याण डैशबोर्ड का लोकार्पण किया, बल्कि नई हेल्पलाइन के जरिए कृषि जगत को एक बड़ी सौगात दी है। मौका था कृषि विभाग से जुड़े 16 विभागों के समन्वय से कृषि उन्मुखी कार्यशाला का, जिसमें सीएम ने आत्मविश्वास के साथ कई बातें रखी। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में आज 16 विभागों के समन्वय के साथ एक अनूठी कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण डैशबोर्ड का लोकार्पण किया, जिससे अब किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की मॉनिटरिंग सीधे सरकार कर सकेगी। इसके साथ ही फैक्स में सदस्यता बढ़ाने के लिए एक महाअभियान का भी आगाज किया गया। लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए हैं, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है। इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गाँवों की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा, इसलिए उस दायरे को कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है, तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। तकनीक और किसान के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 की शुरुआत भी की। खास बात यह रही कि सीएम ने खुद इस नंबर पर कॉल लगाया और एक सजग किसान की तरह कृषि जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारा लक्ष्य पवित्र है और अब पूरी सरकार किसानों के साथ मिलकर काम करेगी। जिस तरह सीमा पर जवान की जरूरत है, उसी तरह खेत में किसान की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा और चंबल पार्वती परियोजना से प्रदेश में कृषि चमत्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में नदी जोड़ो परियोजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस मिशन के लिए 90% राशि दे रही हैं। उन्होंने साफ किया कि नर्मदा के जल से गुजरात जैसे समृद्ध हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश के सूखे खेतों तक पानी पहुंचाकर फसल को सोना बनाया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, अभी हमको तो थोड़ा कम मालूम पड़ेगा। मैं अभी राजस्थान की यात्रा पे गया था, जो अपना कोटा लगा हुआ उस तरफ का बेल्ट, और उस तरह के 15 जिलों में हमने हमारी चंबल पार्वती काली सिंध, ये तो नदी हमारे यहाँ से जाती है। हमारा वो डैम गांधी सागर वाला भरा हुआ था, हमको उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां के लोगों को लगा चमत्कार हो गया। राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश को इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने पार्वती काली सिंध चंबल योजना में हाँ करके हमारे 15 जिलों से पूरे राजस्थान पे बहुत बड़ा एक तरह से पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। ये जो कल्पना की गई है वाकई ये बहुत अच्छी कल्पना है और इसमें आप सबका सक्रिय योगदान मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा।
फल फूल सब्जी दूध पशुपालन मत्स्य उत्पादन सब प्रकार की दलहन तिलहन अन्य सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को आप सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह कार्यशाला प्रदेश के कृषि उत्पादन और बेहतर फसल मूल्य दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों से साफ किया है कि आने वाले समय में तकनीक और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलने वाला है।